पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्यारे बच्चे, हम पास्का जागरण मना रहे हैं, ईस्टर विजिल। और इस धर्म विधि में 4 भाग हैं। पहला भाग है जागरण की प्रारंभिक विधियां, जिसमें नई आग तथा पास्का मोमबत्ती की आशीष और ज्योति का गुणगान होगा। दूसरा भाग है शब्द समारोह। आप पुराने व्यवस्थान और नए व्यवस्थान से पाठ सुनेंगे। और तीसरा भाग है बपतिस्मा समारोह। और चौथा भाग है यूकरिस्तीय समारोह। तो ये बहुत ही पवित्र रात्रि पास्का जागरण का समारोह हम मना रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों बच्चे, कभी कभी हम लोग सब अपने जीवन में कभी कभी धक्के लगते हैं, अंधेरा आ जाता है और कभी कभी हम हिल जाते हैं। जैसे प्रभु यीशु क्रूस पर क्रूसित किए गए और उस समय पूरी पृथ्वी कांप उठी जब प्रभु यीशु क्रूसित हुए, जब उसने अपने प्राण अपने पिता के हाथों में दिए। पूरा वातावरण डगमगा गया, हिल गया। लेकिन उस अंधेरे से रोशनी आई, उस घबराहट से नई आशा आई, उस रात से एक नया दिन शुरू हुआ। उस रात में एक मोमबत्ती जलने लगती है और वो मोमबत्ती अंधेरे को दूर कर देती है। एक मोमबत्ती, एक पास्का मोमबत्ती अंधेरे के ढक्कन खोल देता है। तो इसी तरीके से यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी बातें आते हैं जिससे आप हिल गए, कांप रहे हैं, डरे हुए हैं, इस रात को प्रभु यीशु हमें बताते हैं, मैं तुम्हें एक नया रोशनी देने आया हूँ। आपके जीवन में जो अंधकार है मैं उठाया हूँ। आपके जीवन में जो कमियां हैं, जो आप महसूस करते हो पाप, ये मैं हटाया तेरे जीवन से। जैसे कब्र में वे महिलाएं वो कब्र के पास पहुँचे और वे सोच रहे थे, जैसे सुसमाचार में लिखा है, कौन ये पत्थर को हटाएगा। वे सोच रहे थे। और किंतु जब उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा तो पता चला कि वे पत्थर जो बड़ा भारी था अलग लुढ़काया हुआ है। और वे कब्र के अंदर गए और देखे और विस्मित हुए कि वहाँ पर प्रभु यीशु का शरीर नहीं है। क्योंकि जैसे वो नवयुवक ने कहा, डरिए नहीं, आप लोग यीशु नाज़री को ढूंढ रहे हो, जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वे जी उठे, वे यहाँ नहीं है। और ये महिलाएं कांप रहे थे उस समय। एक नई आशा उनके हृदय में, उनके जीवन में उठा। और ये भागकर, आप जानते हो जैसे सुसमाचार में लिखा है, उन्होंने सिमोन और योहन के पास पहुंचे और बोले कि प्रभु जी उठे, हम वहाँ गए थे कब्र के पास, वे जी उठे। और उन शिष्यों ने दूसरे शिष्यों को बताया कि प्रभु जी उठे। और संत थॉमस को, वो बंद कमरे में जब शिष्य थे, थॉमस वहाँ खड़े थे, वो विश्वास नहीं कर रहे थे पूरी दिल से। प्रभु यीशु, पुनर्जीवित यीशु उनके पास आए और कहा, देखो मेरे हाथें में वही कीलों का निशान, मेरे बगल में, मेरे पाँव में, आके छुओ इसको। और थॉमस ने कहा, हे मेरे ईश्वर, माय लॉर्ड एंड माय गॉड। प्रभु ने उसे कैसे एक नया जीवन दिया। हम देखें थॉमस का अंधेरा, और एक तरीके से वो घबरा रहा था, सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता। अब सब खिल गया उसके लिए, उसके जीवन में एक नया रोशनी आ गई। तो इसी तरीके से मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज जब आप अपने हाथ में ये पास्का मोमबत्ती रखेंगे, आपके हाथों में,
हमें याद रखना है। जैसे यहाँ पर पाठ में ज्योति के गुणगान में बहुत सुंदर शब्द आप सुनेंगे, और वहाँ पर कहते हैं, ये वही रात है जिसमें तूने हमारे पूर्वजों इज़राइल की संतति को मिस्र की गुलामी से निकालकर सूखे पांव लाल सागर पार कराया। ये वही रात है जिसने प्रकाश में बादल द्वारा पापों का अंधकार मिटा दिया है। ये वही रात है जो आज भी विश्व भर की कलीसिया के संसार की बुराई से बचाती, पाप के अंधकार से निकालकर उन्हें कृपा दिलाती है और संतों के समाज में सम्मिलित करती है। कितने सुंदर शब्द आज हम ज्योति के गुणगान में सुने हैं। और आगे वो कहते हैं, ये पवित्र रात बुराई को भगा देती, पाप को दो डालती, पतितों को उठाती और दुखियों को आनंद प्रदान करती है। सचमुच धन्य है वे रात जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी तथा ईश्वर और मनुष्य एक होकर मिल गए। देखो कितने शब्द आप सुन रहे हो। इसलिए ये पास्का मोमबत्ती जो आप देखोगे गिरजाघर में, उनमें प्रभु यीशु के घाव के निशान वहाँ है और कील है वहाँ वो निशानों पर। और इसलिए आपने सुना है और आप सुनेंगे, पुरोहित कहेंगे उस प्रार्थना में, क्रिस्त जैसे कल थे वैसे आज है, सबका आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, काल और युग उनके अधिकार में है, उन्हीं की महिमा और सता युगानुयुग बनी रहे। आमीन। ये वचन, ये शब्द आप सुनेंगे क्योंकि प्रभु क्रिस्त अपने पवित्र और प्रतापी घावों द्वारा हमें सुरक्षित रखे और संभाले, और हम बोलेंगे आमीन। तो ये है वो चमत्कार जो पुनर्जीवित प्रभु यीशु ने उठा के लाए हैं और हम सबको एक नया जीवन दे रहे हैं। इसलिए हम अंधेरे से रोशनी में आते हैं, घबराहट से पूरे विश्वास से प्रभु की ओर हमारा नज़र है, और वो देखते हैं कि हमें डरना नहीं है, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमें छोड़ते नहीं। जैसे आपने सुना है ज्योति के गुणगान, और हम देखेंगे पहले पाठ में, कोई पाठ में हम सुनेंगे, अब उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण करके उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। तो प्रिय भाई बहनों, ये नए व्यवस्थान के पाठ से हम सुनेंगे रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में कि हमें बपतिस्मा द्वारा प्रभु से जुड़े, और बपतिस्मा जो पानी जल जो हम पर छिड़काया जाता है वो हमें पवित्र करता है, नया जीवन देता है। जैसे पानी एक बंजर भूमि को एक नया जीवन लाता है, उस जीवन में पौधे पेड़ आ जाते हैं क्योंकि पानी बहने लगता है उस बंजर भूमि में। इसी तरीके से हमारे हृदय में जब बपतिस्मा के जल आते हैं हमारे ऊपर, हमारा जीवन में भी एक नया फलेगा, हम जीवन फूलेगा, नया जीवन आएगा हम सब में। हमें दुआ करना है। ये पहले पाठ में हम सुन रहे हैं नए व्यवस्थान में, और पुराने व्यवस्थान में भी हम सुनते हैं तीसरे पाठ में, वहाँ निर्गमन ग्रंथ में, वहाँ पर इज़राइलियों को आगे बढ़ने का आदेश मिला और वे घबराने लगे, कैसे वे वो जगह पर आर पार करेंगे। तब मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया, और सागर दो भाग में बांटे गए, और इज़राइल सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया और ये लोग बच गए, और बाद में जो आ रहे थे उनको पकड़ने के लिए
वो सब उसी में फंस गए, दलदल में फंस गए। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दिन हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जैसे कि मिस्सा बलिदान में आप सुनेंगे ये शब्द, हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर। जो कुछ पास्का संस्कार में आरंभ हुआ है, वे मेरे सामर्थ्य से हमें अनंत चंगाई प्रदान करे। ये हमारी विनती सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो प्रिय भाई बहनों, ये है ईस्टर, एक नया जीवन जो हमारे जीवन में आते हैं प्रभु यीशु के द्वारा। और आप लोग भी बड़े भक्ति से इस मिस्सा में भाग ले रहे हैं। आपके जीवन में भी ये नई आग, ये नई आशा, प्रभु की कृपा, प्रभु की अनुकंपा, प्रभु की प्यार आपको भरपूर रूप से मिल रहे हैं। और इसी को आपको भी, जैसे वो महिलाओं ने शिष्यों को बताए, पेतरुस और यूहन्ना को बताया, पेतरुस और यूहन्ना ने और शिष्यों को बताया, एक रिले जैसे हो रहा था। एक रिले जैसे हम देखते हैं, रिले रेस होता है, और उन शिष्यों ने और को बताया, और 2000 वर्ष के बाद वही आवाज़, वही खुशखबरी आपको भी मिला है। आपको भी ऐसे ही सबको, अपने पड़ोस में भाई बहनों को, ये प्रभु यीशु के जीवन, प्रभु यीशु की नया आग जो हमारे जीवन में आए, नई रोशनी, आपको भी जैसे वो शिष्य रिले करके एक दूसरे को बताते बताते 2000 वर्ष हम यहाँ पहुँचे। हमारा भी एक जिम्मेवारी है, कर्तव्य है कि हम भी यही खुशखबरी, प्रभु यीशु जी उठे, क्रूसित प्रभु यीशु जी उठे, हमें भी एक दूसरे को बताना है, भाई बहनों को बताना है। उनके जीवन में भी जो कठिनाई और चुनौतियाँ आते हैं, ये प्रभु यीशु उनके जीवन में भी जो पत्थर है हटा देंगे और नया जीवन आगे आएगा उनके जीवन में। आइए हम प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए। और माँ मरियम जो प्रभु यीशु के साथ हमेशा थी, वो भी मध्यस्थता करेगी कि हम इसी प्रभु यीशु के पास पहुँचे और प्रभु यीशु की कृपा और प्यार सबको मिलेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। विशिंग ईच ऑफ यू हैप्पी ईस्टर। सबको ईस्टर की शुभ कामनाएं।